राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल जिस तरीके से हमने नवे स्कंद के 18वें अध्याय की कथा आधी अधूरी सुनी थी, आज हम उसको पूरा करेंगे। कल की कथा में हमने ये जाना था कि किस तरीके से बृहस्पति जी का पुत्र बुध, जो कि शुक्राचार्य गुरु के पास शिक्षा संजीवनी विद्या पढ़ने जाता है, और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का किस तरीके से उस पर मन लग जाता है। और राक्षस लोग यह बिल्कुल नहीं चाहते कि बृहस्पति का पुत्र बुध संजीवनी विद्या किसी भी तरीके से हमारे गुरु से पढ़ के चला जाए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वो तो देवताओं को जिलाता रहेगा बार बार। तो इसी कारणवश वो बार बार यह प्रयास करते हैं कि किस तरीके से बुध को मारा जा सके। एक बार तो वह बुध को मार चुके थे, परंतु फिर से एक बार शुक्र जी ने उसको जला दिया। अब आगे की कथा सुनते हैं, क्योंकि राक्षस लोग तो फिर से प्रयास करेंगे। यह विचार कर दैत्यों ने गौ चराते समय कच्छ को मार डाला। मुझे माफ करिएगा, नाम बुध नहीं कच्छ था। और उसके अंग की मदिरा चुआकर शुक्र गुरु को पिला दिया। जब संध्या समय कच्छ फिर नहीं आया, तब देवयानी के विनय करने से शुक्राचार्य ने ध्यान धरकर तीनों लोकों में देखा, पर उनका पता नहीं लगा। जब अपने आत्मा में ध्यान लगाया, तब उनको पीठ में देखकर जाना कि दैत्यों ने उनको मदिरा चुआकर मुझे पिला दिया है। यह दशा देखकर शुक्राचार्य गुरु ने कहा कि हे पुत्री, कच्छ के चिल्लाने से मैं मर जाऊंगा। देवयानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ऐसा उपाय कीजिए जिसमें आप और वह दोनों ही जीते रहें। तब शुक्र जी ने मंत्र पढ़कर अपने पेट में कच्छ को जिला दिया और उसी जगह संजीवनी विद्या उनको पढ़ाकर कहा कि हे कच्छ, जब आपको अपने पेट से निकाल कर मैं मर जाऊं, तब आप इसी विद्या से मुझको जिला दीजिएगा। कच्छ बोले, बहुत अच्छा। जब शुक्र जी ने अपना पेट चीरकर कच्छ को जीता बाहर निकाला और आप मर गए, तब कच्छ ने संजीवनी विद्या से उनको जिला दिया। जब कुछ दिनों के उपरांत कच्छ शुक्र गुरु से विदा होकर अपने घर आने लगे, तब देवयानी उनसे बोली कि आप अपना विवाह मेरे साथ करें। कच्छ ने उत्तर दिया कि गुरु की कन्या बहन के समान होती है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसी बात पर देवयानी ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि जो संजीवनी विद्या आपने मेरे पिता से पढ़ी है, वह आपको भूल जाए। यह वचन सुनकर कच्छ बोले कि हे देवयानी, धर्म करते हुए आपने मुझे श्राप दिया, इसलिए आपका विवाह ब्राह्मण से ना हो। ऐसा श्राप देकर कच्छ अपने पिताजी के पास चले गए। हे परीक्षित, देवयानी को श्राप होने का यही कारण था, सो मैंने आपको सुना दिया। अब देवयानी के विवाह की कथा कहते हैं, सुनिए। देवयानी शुक्र गुरु की पुत्री थी। जब शुक्राचार्य वृषपर्वा के देश में आकर बसे, तब उन्होंने कुछ दिन बीतने पर परमेश्वर की इच्छानुसार राजा ययाति को बुलाकर अपनी कन्या उनको विवाह दी और शर्मिष्ठा को 1000 दासियों समेत दहेज में देकर राजा ययाति से कहा कि आप शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर मत बैठाना। देवयानी ने भी इस बात का वचन ययाति से ले लिया। अब ये क्या कथा है, ये आपको पिछले अध्याय में पता चलेगी। यदि आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो उसे जरूर एक बार सुन ले, क्योंकि वही सुनने के बाद आपको ययाति और देवयानी और शर्मिष्ठा की कहानी के बारे में पता चलेगा। जब राजा ने कहा कि मैं शर्मिष्ठा से भोग नहीं करूंगा, तब शुक्र जी ने देवयानी को शर्मिष्ठा व 1000 दासियों समेत बहुत सा भूषण व वस्त्र आदि दहेज में देकर विदा किया। राजा ययाति देवयानी समेत राज मंदिर पर आकर उनके साथ भोग विलास करने लगे और शर्मिष्ठा को एक अति उत्तम स्थान रहने के लिए बनवा दिया। कुछ दिन बीतने पर राजा ययाति व देवयानी से 2 पुत्र यदु व तरवसु नाम उत्पन्न हुए। एक बेर शर्मिष्ठा रजस्वला से शुद्ध हुई थी। उसी दिन राजा ययाति भी बाग में सैर करने जा निकले। शर्मिष्ठा ने आकर हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं भी आपकी दासी होकर आपसे भोग करने व संतान होने की इच्छा रखती हूँ। राजकन्या होकर दूसरे से भोग नहीं कर सकती। ऐसा वचन सुनकर राजा ने शुक्राचार्य का वचन याद करके विचारा कि शर्मिष्ठा से भोग करने में मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और यह राजकन्या होकर अपने मुंह से रतिदान मांगती है।
इनका कहना न मानने में भी मेरा धर्म नहीं रहेगा, इसलिए अब इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। आगे जो प्रारब्ध में मेरे लिखा है वह मिट नहीं सकता। यह विचार कर राजा ने शर्मिष्ठा से भोग किया। फिर इसी तरह देवयानी से छिपकर कभी कभी राजा उनके साथ भोग विलास करने लगे। कुछ दिनों तक यह बात छिपी रही। जब दुह्य व अणु नाम के 2 पुत्र शर्मिष्ठा के राजा से होकर तीसरा गर्भ रहा, तब एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी के पंख हाँकती थी। उसी समय शर्मिष्ठा के 2 बालक वहां आकर खड़े हुए। देवयानी ने पूछा, हे शर्मिष्ठा, आपके यह 2 पुत्र किस तरह उत्पन्न हुए और तीसरा गर्भ किससे रहा? शर्मिष्ठा बोली कि रात को किसी ऋषिवर ने आकर मुझसे स्वप्न में भोग किया था, उसी से 2 बालक होकर तीसरा गर्भ रहा है। यह बात सुनकर देवयानी चुप हो रही, पर उनके मन में खटका हुआ। इसलिए कई दिन बीतने पर एक रोज देवयानी ने शर्मिष्ठा के मकान पर जाकर उन लड़कों से पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है? तब बड़े बालक ने बतलाया, मैं राजा ययाति का बेटा हूँ। यह बात सुनते ही देवयानी महाक्रोध से राजा के पास आकर बोली कि आपने मेरे पिता के मना करने पर भी शर्मिष्ठा से भोग किया, इसलिए अब मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगी। जब ऐसा कहकर देवयानी क्रोधवश अपने पिता के घर चली गई, तब ययाति उनके पीछे विनय करता हुआ पैदल दौड़ा गया, पर उन्होंने नहीं माना कि अपने बाप से जाकर यह हाल कह दिया। राजा ययाति भी वहां पहुंचकर खड़े हुए। जब शुक्राचार्य ने जाना कि मेरे बजने पर भी राजा ने शर्मिष्ठा से भोग करके संतान उत्पन्न किया, तब क्रोध करके कहा कि हे राजन, आपने बल्कि अभिमान में मेरा कहना नहीं माना, इसलिए आपको श्राप देता हूं कि बूढ़ा और निर्बल होकर स्त्री प्रसंग करने योग्य आप ना रहें और आपका स्वरूप बिगड़ जाए। यह वचन उनके मुंह से निकलते ही उसी समय राजा बूढ़े हो गए। उनके दांत टूट गए, बाल श्वेत हो गए, आंख से कम दिखने लगा। तब हाथ जोड़कर बोले, महाराज, अभी तक मेरा मन संसारी सुख से नहीं भरा, एक बेर अपराध क्षमा कर दीजिए। यह दीन वचन शुक्राचार्य गुरु ने अपनी बेटी का सुख विचार कर कहा कि हे राजन, मेरा श्राप फिर नहीं सकता, पर आपके 5 पुत्रों में जो खुशी से बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी आपको दे, तब फिर आप युवा हो जाएंगे। यह आशीर्वाद सुनते ही राजा प्रसन्न होकर देवयानी समेत राजमंदिर पर चले आए। उन्हीं दिनों शर्मिष्ठा से पुरु नाम तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अपने बड़े पुत्र से जाकर कहा कि आपके नाना ने हमको श्राप देकर बूढ़ा बना दिया है, आप अपनी जवानी हमको दे दो तो थोड़े दिन और संसारी सुख कर लें। यदु ने समझा कि हमारी जवानी लेकर राजा हमारी माता से भोग करेंगे तो मुझको बड़ा धर्म होगा। यह विचार कर उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे अभी तक संसारी सुख मैंने तो नहीं उठाया है, इसलिए मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता। बड़े पुत्र का वचन सुनते ही राजा ने तरवसु आदि 3 बालक जो यदु से छोटे थे उनको बुलाकर यही बात कही। जब उन्होंने भी इसी तरह उत्तर दिया, तब राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र पुरु से कहा कि हे पुत्र, आप अपनी जवानी मुझको दें, अब आपके सिवा दूसरे का भरोसा मुझको नहीं है। यह दीन वचन सुनते ही पुरु हाथ जोड़कर बोले, हे पिताश्री, मेरा तन आपने उत्पन्न व पालन किया है, इसलिए जवानी क्या वस्तु है, अपने प्राण भी आपके ऊपर निछावर कर सकता हूँ। कदाचित मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं, तब भी आपसे और ऋण नहीं हो सकता। जो बेटा बिना कहे माता या पिता की सेवा करे वह उत्तम है, जो कहने से करे वह मध्यम है, और जो कहने पर चिड़चिड़ाकर आज्ञा का पालन करे उनको निकृष्ट समझना चाहिए। और जो पुत्र माता पिता की आज्ञा ना माने वह मूत्र के तुल्य है। पुरु की यह बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए और अपना बुढ़ापा उन्हें देकर उनकी जवानी आप ले ली और अपने 4 पुत्रों को यह श्राप दिया कि आप लोग राज सिंहासन नहीं पाओगे। जवानी लेकर राजा ने 1000 वर्ष तक संसारी सुख देवयानी के साथ उठाया और बहुत से यज्ञ व दान किए, पर उनका मन संसारिक सुख से नहीं भरा। 19वां अध्याय राजा ययाति का बकरी व बकरे का एक इतिहास कहना। शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, राजा ययाति कुछ दिनों तक संसारी सुख में फंसे रहे। जब यज्ञादि करने से उनके ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब एक दिन उन्होंने विचार किया कि हमने पुत्र की जवानी लेकर इतना सुख उठाया, तो इस पर भी अभी तक तो इच्छा पूरी नहीं हुई। देखो, मिट्टी का घड़ा
पानी डालने से भर जाता है और इंद्रियां अति सुख पाने पर भी तृप्त नहीं होती। इसी तरह संसारी जाल में फंसे हुए मरने से मेरा जन्म अकार्त होकर इसलिए अब परलोक बनाने के लिए हरिभजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने देवयानी से कहा कि हे प्राण प्यारी, हमने अहेर खेलते समय वन में एक बहुत बड़ा कौतुक देखा था। वह हाल कहते हुए हंसी आती है। देवयानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे भी वह चरित्र सुनाए। राजा ने कहा कि ब्राह्मण की एक बकरी कुएं में गिर पड़ी थी। उसको एक बकरे ने बाहर निकाला। सो बकरी ने उस बकरे को अपना स्वामी बनाकर बहुत दिन उसके साथ संसारी सुख उठाया। जब उस बकरी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए तब वह बकरा किसी दूसरी बकरी से फंस गया। इसलिए पहली बकरी अनादर होने से अपने ब्राह्मण के यहाँ चली गई। उस ब्राह्मण ने अपनी बकरी की सहायता करके बकरे को बधिया कर लिया। जब बकरी ने ब्राह्मण से अति विनती की और ब्राह्मण ने दयालु होकर फिर उसे ज्यों का त्यों बना दिया, तब वह बकरा फिर वहां संसारी सुख में फंस गया। यह वचन सुनकर देवयानी बोली, महाराज वह बकरा बड़ा मूर्ख था जो बकरी के साथ भ्रष्ट हुआ। तब राजा बोले, यही दशा आपकी और हमारी है। हे देवयानी, मनुष्य को चाहे संसार का सब धन, स्त्री व 7 दीपों का राज्य मिले और हजारों संतान होकर सब मनोरथ पाए, तिस पर भी उनका मन संसारी सुख से नहीं भरता। जिस तरह आग में घी डालने से ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन तृष्णा अधिक होती जाती है। इसलिए अब विरक्त होकर हरिभजन करना चाहिए। जब ये वचन देवयानी ने पसंद किया, तब राजा ययाति ने छोटे पुत्र पुरु को जवानी फेरकर अपना बुढ़ापा उससे ले लिया और राज सिंहासन पर उसे बैठाकर दूसरे 4 बेटों को 4 दिशाओं का राज्य बांट दिया। आप देवयानी समेत बद्री केदार में चले गए और परमेश्वर का तप व ध्यान करके मुक्त हुए। तो इस तरह समाप्त होती है हमारी आज की कथा। आज की कथा हमें क्या सिखाती है? हमें ये सिखाती है कि माता और पिता की सेवा करना परम आवश्यक है। जो लोग जिस तरीके से हमारे श्रीमद् भागवत धर्म में लिखा है कि जो लोग बिना कहे माता पिता की सेवा करते हैं, अब मतलब सीधा है कि उनके कहने से सेवा करें तो फिर फायदा ही क्या है। जो बिना कहे माता से पिता की सेवा करते हैं वो अति उत्तम लोग हैं। जो कहने से करते हैं उत्तम तो वो भी हैं, परंतु अति उत्तम नहीं। और जो माता पिता की सेवा ही नहीं करते वो निकृष्ट हैं। बहुत ही सीधा सा एक उत्तर मैं आप लोगों को इस चीज में बताना चाहूंगा। भगवान को तो किसी ने भी नहीं देखा, परंतु संसार में कहते हैं कि अगर भगवान का कोई रूप है वो माता और पिता है। तो इसीलिए माता पिता की सेवा करना बहुत आवश्यक है। अपने बच्चों को यह संस्कार जरूर सिखाएं, क्योंकि आपके बच्चों को यदि आप बताएंगे तभी वो आपका आदर करेंगे और भगवान स्वरूप आपको मानेंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि भागवत धर्म का जितना ज्ञान है बच्चे जितना समझ सकें उतना अच्छा है। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर। राधे राधे।